हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने अदिश गुणन के बारे तक पढ़ लिया था। और अदिश गुणन में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अद्भुत दिखने वाला शख्स। ए का मतलब अद्भुत, दी का मतलब दिखने वाला, और से का मतलब शख्स। अद्भुत दिखने वाला शख्स यानी कि के यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर आप मैट्रिक्स को हम सही मायने में देखें तो वो क्या होता है कि क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स या प्रार्थना स्थल में जो विद्यार्थी प्रे करते हैं वो, और यह बागवानी जैसा व्यवस्थित क्रम होता है पंक्ति और स्तंभों का। जैसे बागवानी में संतरे का बाग देखा होगा आपने, तो वो एकदम सही जैसे अरेंजमेंट किया होता है। तो इसी प्रकार से अव्यय भी हमारा एक अरेंजमेंट ही है। तो अब देखो कि क्लासरूम में बैठे विद्यार्थी, जो गेट पे अगर कोई बम फूट जाए तो वो देखेंगे ना कि एकदम सब हक्के बक्के रह जाएंगे। सबके दिमाग में कुछ अलग अलग थॉट्स आएंगे कि, या फिर आप ऐसे मान लो कि इसका इस पे भी असर पड़ेगा, इसका इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो हर एक, क्योंकि यहाँ से बाद से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो अरेंजमेंट में गड़बड़ होगी। तो वो गड़बड़ क्या होगी भी, के गुणा में A11, के गुणा में A12, के गुणा में A21 और के गुणा में A22। ठीक है भाई। तो वो सब पे असर डालेगा। अगर कोई भी चीज़ है वो अगर अचानक से किसी अरेंजमेंट के आसपास होती है तो वो सब पे असर डालेगी। मैंने एग्जांपल दिया जैसे बम, तो सब अक्के बक्के रह जाएंगे या फिर वहाँ पे सब उससे इफेक्टेड होंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि अगर 5 की गुणा 1 2 3 4 मैट्रिक्स से की जाए, यानी कि जो 5 गुणा में A किया जाए तो A अपने पास ये है, तो ये सब पे एलिमेंट पे प्रभाव डालेगा। तो 5 की गुणा 1 के साथ, 5 की गुणा 2 के साथ, 5 की गुणा 3 के साथ, 5 की गुणा 4 के साथ, तो ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, अदिश गुणन वाला मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कर लेंगे। अब देखो कुछ एक गुणधर्म होते हैं भी, तो गुणधर्म हम आसानी से योग और जो गुणन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले होता है साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है कि साथ साथ चलने वाला। तो योग में साहचर्य यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी योग में क्या होती है कि 3A+B को अगर साथ में जोड़ दें और C को बाद में, तो A+B और C को साथ में जोड़ दें A को बाद में, तो इसका आंसर सेम होता है। और इसी प्रकार गुणन में क्या आएगा भाई, गुणन में A B की गुणा साथ में करें और C की बाद में, या फिर A को बाद में और B C की साथ में करें, तो ये आंसर है सेम आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी साहचर्य होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट करना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूट करना। कम्यूट का मतलब योग में क्या होता है, A प्लस में B कर दो चाहे, और B प्लस में A कर दो। गुणन में क्या होता है भी, A की गुणा B के साथ करें और B की गुणा A के साथ करें तो सामान्यतः यह बराबर नहीं आती भी। कैसे, ये बराबर है नहीं होती, सामान्यतः यह बराबर है नहीं होती, सामान्यतः यह गुणधर्म नहीं होता। गुणन में यह गुणधर्म नहीं होता। कैसे कि आपके पास A बराबर है 1 2 और इसका जो क्रम है 1 गुणा में 2 है, और B आपा ने ले लिया 2 गुणा में 3, तो 2 गुणा में 3 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अब अपने पास A क्रॉस B करें तो इसका एक दो है, 2 3 है, तो इसका तो जो आंसर आएगा वो A क्रॉस 3 में आ जाएगा। बट A क्रॉस 3 में आ जाएगा, बट जो BA लेंगे तो BA का तो अस्तित्व ही नहीं होगा। इसकी 2 क्रॉस 3 है और ये A क्रॉस 2 है, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर नहीं है, तो BA का अस्तित्व नहीं है, गुणन अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है तो हम क्या करेंगे भी, कह सकते हैं ना AB है वो बराबर नहीं आएगा BA के। ठीक है, ये तो बन रहा है, ये होता ही नहीं भी। तो क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी गुणन में नहीं होती सामान्यतः, कुछ एक विशेष परिस्थितियों में हो जाती है भी। तो कुछ एक विशेष परिस्थितियों में कैसे हो जाती है वो देखें कि आपके पास A गुणा में I हो और I गुणा में A हो,
या फिर ए गुणा में जीरो मैट्रिक्स हो और जीरो गुणा में ए मैट्रिक्स हो, तब ये क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी होती है। तो विशेष परिस्थितियों में ये बराबर होने के चांस हैं और अन्यथा नहीं है भी। तो यहाँ लिखेंगे हम, दूसरा इसका स्टेप है। तो विशेष परिस्थितियों में गुणन क्रम विनिमयता संभव है, सामान्यतः संभव नहीं है भी। ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी जो सामान्यतः अव्यय गुणन के लिए क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी है वो पालन नहीं करती है, यानी कि गुणधर्म पालन नहीं करता है। इस प्रकार से हमें इसको देख सकते हैं। अब देखो तत्समकता क्या होती है। तत्समकता यानी कि आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी होती है पहचान। पहचान ये होती है कि जैसे आपका आधार कार्ड है, तो आप कहीं भी जाओगे तो आप आधार कार्ड दिखाओगे, उसी से आप पहचाने जाओगे भी। आपकी शक्ल तो बदलती रहती है, ठीक है भाई। कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहचान पत्र या आधार कार्ड लगता है। कहीं भी आप घूमने जाते हो, किसी होटल वगैरह में ठहरने की व्यवस्था हो, तो वहाँ भी आपको आधार कार्ड देना पड़ता है अभी, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। तो यानी कि आपको कहीं भी जाएँ, कहीं भी स्टे करें, कहीं भी आप एग्ज़ाम दे के आएँ, तो वो क्या आपका क्या पहचान होती है, आपका आधार कार्ड या फिर एडमिट कार्ड। तो इसी प्रकार किसी भी मैट्रिक्स में वो सेम रहे, तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, उसमें योग के लिए जीरो जोड़ते हैं। तो जीरो जो मैट्रिक्स है, जीरो अव्यय है, जो जीरो अव्यय है, जीरो मैट्रिक्स, तो वो क्या है भी आइडेंटिटी में इसके योग की आइडेंटिटी है, यानी कि योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक। ठीक है भाई। तो यानी कि हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, वो क्या होती है, ये कंपटीशन में पूछ भी रह जाता है भी। हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है यानी योज्य तत्समक है, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो इस प्रकार से हम जीरो को योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब देखो उसके बाद हमारा जो प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के लिए ए में क्या जोड़ें जब ये क्या आ जाए भी जीरो बन जाए, तो ये आइडेंटिटी बन जाए। तो माइनस ए जोड़ेंगे तो ए में, तो ये क्या बनेगा जीरो, और माइनस ए में हम क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा जीरो। तो ए का जो माइनस ए होता है, ए का माइनस ए योज्य प्रतिलोम होता है, ए का माइनस ए योज्य प्रतिलोम में होगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब पढ़ें कि a बराबर 1 2 3 4 है का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होगा, यानी कि जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या आएगा भाई, -1 -2 -3 -4, क्योंकि माइनस लग गया ना एक ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से ये माइनस ए आ जाएगा भी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए। ये हमारे पास क्या है, माइनस ए। और उसके बाद जो निरसन नियम है वो प्लस में लगता है, निरसन नियम। निरसन नियम होता है कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ। तो जो कैंसलेशन लॉ है, तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे कि a प्लस में b बराबर a प्लस में c हो, तो a से a कैंसिल होकर ये b बराबर c बचता है। या फिर b प्लस में a हो और c प्लस में a हो, तो वो a से a कैंसिल होकर b बराबर c बचता है। तो ये तो देखो, ये वही क्या है जो लेफ़्ट साइड में था। देखो जिस हाथ से हमारा l बनता है वो लेफ़्ट साइड होती है, और जो बच गई वो राइट साइड होती है। तो ये लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया अभी। तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। और जो लेफ़्ट होता है उसको हम हिंदी में वाम पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाम पक्ष। ठीक है, और ये क्या हो गया अभी राइट साइड में है, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया, राइट कैंसिलेशन लॉ। और इसको क्या बोलते हैं अभी, दक्षिण पक्ष। तो ये दक्षिण, ये वाम निरसन नियम और ये दक्षिण निरसन नियम। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। और इसको देखो आर याद ना रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो
हाथ से अल बनेगा तो वो लेफ्ट साइड होगी, राइट क्या होगी, इधर वाली। तो राइट एज फॉर वोट। तो राइट एज फॉर वोट क्या होता है अभी, 18 साल। और 18 साल में क्या जाती है बच्चे की, दाढ़ी। और हिंदी वाले याद रखेंगे, दाढ़ी से दा यानी कि दक्षिण, दक्षिण या फिर दायां पक्ष, दायां भाग, ठीक है भी। और एल से क्या होता है, लव। और लव क्या होता है भी, प्रेम। प्रेम किससे ज़्यादा किया जाता है, बालक से। तो इससे क्या आया, बायां। तो ये बायां भाग, और इसको क्या बोलते हैं, वाम पक्ष बोलते हैं। इस प्रकार से भी हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, जो हाथ से हमारे पास छोटी बी बनती है, इस प्रकार से छोटी बी बनती है, तो वो तो क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है। और इस हाथ से जैसे हमने ये देखा, तो ये छोटा डी बनता है भी, तो इस प्रकार से छोटा डी बनता है, तो ये दायां हो जाएगा, ठीक है। डी से दायां और बी से बायां भाग, तो दायां बायां इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक होती है याद रखने की। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बंटन नियम क्या होता है अभी, गुणन में लगता है बंटन तंत्र का नियम। बंटनता यानी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि ए है वो बी प्लस में सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ए का बी के साथ और प्लस में ए का सी के साथ। और इसी प्रकार ए प्लस में बी का डिस्ट्रीब्यूट सी के साथ कैसे करेंगे, तो ए का सी के साथ और प्लस में बी का सी के साथ। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब देखो गुणन प्रतिलोमी नियम क्या होता है, गुणन प्रतिलोमी अव्यय। तो ये होता है भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स में हमारे पास खास प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का गुणा आई आ जाए या बी ए का गुणा भी आई आ जाए, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि ए का बी इनवर्स हो गया और बी का ए इनवर्स हो गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं अभी। और इन दोनों का गुणा आई आना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे पास है याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखो, शून्य के भाजक, शून्य के भाजक होते हैं जीरो डिवाइजर। और जीरो डिवाइजर्स को हम करेंगे तो यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है भाई। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की गुणा अगर जीरो आ जाती है तो वो क्या कहलाता है, जीरो डिवाइजर कहलाता है। जैसे ए का मान है हमारे पास 1 3 1 3, और बी का जो मान है हमारे पास वो -1 1 1 -1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 1 की गुणा -1 के साथ तो -1, 3 की गुणा 1 के साथ तो सॉरी ये इससे, ठीक है भाई। ये गड़बड़ आ रही है यहाँ पे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है भाई। तो 1 की गुणा -1 के साथ -1, 1 की गुणा 1 के साथ तो +1, 1 की गुणा 1 के साथ ये, और 1 की गुणा -1 के साथ ये, 3 की गुणा -1 के साथ -3, 3 की गुणा प्लस के साथ, और 3 की गुणा 1 के साथ 3, और 3 की गुणा -1 के साथ ये। तो अपने पास ये क्या हुआ, -1 1 0 0 0 0, तो ये 0 आ रहा है अभी। तो ए बी का मान 0 आ रहा है। अब दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो थे और मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, शून्य के भाजक होंगे। ये क्या होंगे, ए तथा बी शून्य के भाजक होंगे। ये चीज़ें आप याद रखना भी, ठीक है। और पावर वाला नियम क्या है कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ये शून्य की धनात्मक पूर्णांक है भी। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए का स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ए की स्क्वायर की वापस ए के साथ कर देंगे तो ए की पावर 3 होगी। तो इस प्रकार से हम इनकी पावर करते जाएंगे। तो ये कुछ एक आपके पास है रूल्स हैं भी। अब हम देखते हैं 3.2, और 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये लिख दिया यहाँ पे, अव्यय की घात, अव्यय की धनात्मक घात, धन पूर्णांक घात, पावर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो एक्सरसाइज क्या है, 3.2 पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर आपके पास -3 2 1 1 -4 7 तथा
बी आपके पास 3 5 -2 -1 4 -2, तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो a प्लस बी का मान क्या आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 और संगत अवयव जुड़ेंगे भी। तो -3 में 3 जुड़ेगा तो 0, 2 में 5 जुड़ेगा तो 7, 1 में -2 जुड़ेगा तो -1, 1 में 1 माइनस का 1 जुड़ेगा 0, -4 में से 4 जुड़ेगा 0, 7 में 2 जुड़ेगा तो 5। तो ये भी क्या है, 2 क्रॉस 3 का। a माइनस बी करते हैं, तो a में से b को घटा देंगे भी, तो -3 में से घटाएंगे 3 को तो -6, 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3, 1 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3, 1 में से -1 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा भी, -4 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 8, 7 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9। ठीक है भाई, तो 2 क्रॉस 3, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस बी आपके पास दिया हुआ है -7 0 2 -5, तथा a माइनस बी दिया हुआ है 3 -2 0 3, और a और b ज्ञात करने हैं अपने पास। तो a और a हो तो a व b क्या होंगे, तो देखो भी a और b ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जब b से -b कैंसिल होगा तो 2a बराबर क्या बचेगा अपने पास, इन दोनों को ऐड कर दिया तो -3 में -7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2। अब इसमें ये 2 है तो दोनों साइड क्या करेंगे भी, 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पे ये अदिश मल्टीप्लाई होगी ना 1/2 की, तो 1/2 से सभी को गुणा कर देंगे, तो 1/2 से सभी को गुणा करेंगे तो ये 2 से डिवाइड, मतलब कहने का मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा सब कुछ, तो ये -2 -1 1 और -1, तो a की वैल्यू तो ये आ गई। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है भाई, इन दोनों को घटा दोगे तो ये क्या आएगा, b, ये माइनस का और ये माइनस का तो कट गया, ये प्लस का भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2b बराबर क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाया गया तो -3 में से -7 में से -3 गया, -10, 0 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 में से 0 गया 2, और -5 में से -3 गया -8, और अब b की वैल्यू क्या आ गई, 2 का डिवाइड कर दो तो -5 1 1 और -4। तो इस प्रकार से हमारे पास है a और b की वैल्यू प्राप्त होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि a बराबर 1 3 2 1 3 -1 तथा b बराबर दिया हुआ है 2 1 1 2 और -1 0, तो अव्यय c ज्ञात करना है, तो c अव्यय ज्ञात करना है जहाँ a प्लस में 2b प्लस में c बराबर क्या हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखो पक्षांतरण कर लेंगे तो c बराबर क्या हुआ अभी, माइनस का a और प्लस माइनस के 2b, तो अब हम c बराबर क्या करेंगे, जो माइनस है तो -a का मतलब हो गया -1 -3 -2 -1 -3, और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस का। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 2 2 दूनी 4 माइनस का 2 और 0। अब इनको घटा देंगे भी, तो -1 में से 4 गए -5, -3 में से 2 गए -5। ठीक है भाई, और ये क्या होगा, -2 में से -2 गए -4, -1 में से -4 गए कितने हो गए -5, और -3 में से माइनस क्या हो गया प्लस का, और ये क्या बचेगा -1, और 1 में से 0 गया 1, ये अपने पास है आंसर आ जाएगा भाई सी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन क्या कहता है, a दिया हुआ है 2 -1 3 2 तथा b दिया हुआ है 0 4 -1 7, और अपने को हो तो 3a² - 2b ज्ञात करना है। तो a² निकालेंगे सबसे पहले, तो a का गुना a के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 -1 3 2 2 -1 3 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 दूनी 4
और -3 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2 0। यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6। तो ये क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना हो गया अभी 12। और ये कितना हो गया -3 और ये 2 दूनी 4, तो ये क्या होगा 1। तो ये तो a का स्क्वायर आ गया अभी हमारे पास। तो a की स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3a² माइनस में 2b करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 0 12 या 36 और यहाँ पे क्या आएगा 3। और माइनस में 2 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 8 और ये क्या आएगा -2 और 7 दूनी 14। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 3 में से 0 गया 3 और 0 में से -8 गया तो -8 और 36 में से माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 38 और 3 में से क्या हो गया -14 यानी कि -11। तो ये अपने पास से आंसर आना चाहिए। भी एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसका, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई भी, यहाँ एंट्री गड़बड़ हो रही है और चेक कर सकते हैं दोबारा, या तो फिर कहीं मिसप्रिंट होगा। 0 4 -1 7 है, 3 a का स्क्वायर माइनस में 2 b ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 2 -1 3 2 और 2 -1 3 2 सही है। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का और माइनस का 2, तो यहाँ पे -4 आएगा। भी देखो 2 की गुना -1 से करेंगे और -1 की गुना 2 से करेंगे तो -4। तो हमारे पास ये क्या होगा -4। और यहाँ पे 3 की गुणा -4 के साथ करेंगे तो -12, तो ये -12। अब -12 और -8 कितना होता है अभी, -20 होता है। ये चीज़ें हमें देखनी है अभी। तो यहाँ पे आंसर आएगा -20। तो ये कितना हुआ 3 - 20 38 और -11। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि इनके आंसर भी थोड़े थोड़े दिमाग में रहने लगे हैं। अभी आप भी इसी प्रकार करोगे तो आपके भी दिमाग में ये आंसर ऐसे याद हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिस से ही होता है सब कुछ, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। और आप चेक भी कर सकते हो इस प्रकार से कि हमारी कोई कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं हो रही है, क्योंकि स्पीड से करवा रहे हैं तो कैलकुलेशन रॉन्ग होने का चांस बढ़ जाता है। अभी आप आराम से करना, कोई भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम मिलेगा। और अब की बार तो इजी पार्ट है, आपके पास जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो भी आएंगे, एक नंबर के वाले भी क्वेश्चन आएंगे। और रही बात लास्ट में आपको जो 6 नंबर वाले हैं वो 3 में से चॉइस मिलेगी आपको, जो ए करना है उसमें। तो वो बहुत ईजी पार्ट हो गया है अभी आपके लिए। अब देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। ए अगर आपके पास 0 1 2 3 3 2 1 0 और जो बी है वो आपके पास 0 1 2 3 3 2 1 0, तो शो करना है हमें पास, दिखाना है कि ए बी है वो बराबर नहीं है बी ए के, ठीक है भाई। तो हम इसका पहले तो ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर क्या आता है कि 2 क्रॉस 4 और इसका क्या आता है 1 2 3 4, 4 क्रॉस है 2। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास, जैसे कोई भी ये 4 4 है तो 2 क्रॉस 2 का जो आएगा, मान लो कुछ भी ए बी का जो ए बी गुण का अस्तित्व है, ठीक है भाई। ये चीज़ तो हमारे पास है, अस्तित्व ये है 2 क्रॉस 2 का इसका क्रम है। लेकिन बी ए का देखेंगे तो बी ए में क्या हो रहा है कि बी का जो 4 क्रॉस 2 है और ये क्या है अभी दूसरा ए का मतलब 2 क्रॉस है 4 है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसका जो अस्तित्व तो है, अस्तित्व है, बट इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 4 क्रॉस है 4 का है। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में हम सीधा ही देखेंगे बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का आएगा, ये 4 क्रॉस 4 का आएगा, तो ए बी बराबर है आपके पास, बी ए कभी भी बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अभी, ठीक है। कारण तो इतना ही है बस, इनके ऑर्डर समान नहीं है तो इनके जो प्रोडक्ट है वो भी समान है नहीं आएगी। और यदि छठे में देखो कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स और माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स, गुणा करके भी देख सकते हो ऊपर वाले में। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है इतना कि आप इस प्रकार से याद रखो, वो गुणा करके भी आप देखोगे तो वो ऑर्डर अलग अलग आएंगे उनके, तो वो भी आंसर सही होगा भी, ठीक है।
ये भी आंसर सही है। तो एफ एक्स बराबर ये है, तो शो करना है हमें कि एफ ए बराबर एफ ए गुणा में एफ बी और बराबर आना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस में बी के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी भी, हमारे पास कोस ए, क्योंकि एक्स की जगह ए रख दिया, कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0 0 0 1, और यहाँ पे बी रखेंगे तो कोस बी माइनस साइन बी 0 और साइन बी कोस बी 0 0 0 1। इन दोनों की प्रोडक्ट कराएंगे, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करवाने का मतलब क्या है कि कोस का कोस बी के साथ कोस ए कोस बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी, और आगे क्या आएगा कोस ए और माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा भी साइन बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा कोस ए माइनस का साइन बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन ए कोस ए बी सॉरी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या आएगा 0, और इसी प्रकार इसमें इसकी गुणा करेंगे तो साइन की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो साइन ए कोस बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए साइन बी, और इसकी मल्टीप्लाई दूसरे के साथ करेंगे तो माइनस का साइन ए साइन बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोस ए कोस बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0, ये 0 0 1, इस प्रकार से हमारे पास बन गया अभी, ठीक है। ये 0 0 1 है, लास्ट में ये बन गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये सारा इस प्रकार से बनेगा। अब फार्मूले हम जानते हैं कि कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, वो क्या होता है भी कोस ए प्लस में बी का फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा भी, ठीक है। और ये होता ही साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी का फार्मूला, और ये क्या है 0 0 और यहाँ पे 0 0 1, और इसमें देखो एफ एक्स के अंदर ए प्लस बी रखते हैं तो ये फार्मूला बनता है ना अभी, तो एफ ऑफ ए प्लस बी का ये वैल्यू है, और ये किसके बराबर आ जाएगा आर एच एस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आर एच एस के। तो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अभी, 7 नंबर में एकदम इजी पार्ट है, आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 4 2 -5 1 0 3, और जो बी है आपके पास वो इस प्रकार से है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 और 2। तो सिद्ध करना है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें इसको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, सबसे पहले तो ए बी का मल्टीप्लाई करें, तो ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 4 का गुना 6 के साथ 6 चौके 24, 2 का गुना -1 के साथ, और -5 का गुना -1 +1 के साथ तो -5, 4 का गुना 7 के साथ तो क्या होगा अभी 7 चौके 28, 2 की गुना 2 के साथ 4 और -5 का गुना 0, तो ये 0 हो गया, और 0 इसमें, और 2 की गुना 5 के साथ 10, और -5 की गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 10, यहाँ से 1 की गुना इसके साथ करेंगे तो 6, और 0 और 3 एकम 3, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई -7, और ये 0 और ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, ये भी 0 और 3 दूनी 6। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या हुआ अभी, 24 में से 2 गए 22, और 22 में से 7 गए, 22 में से 5 गए 17, और 28 में से 4 गए माइनस के 24, और ये 0, और ये 9, ये -7 और ये 6। तो इस प्रकार से आया अभी। तो ए बी का जो ट्रांसपोज आया वो हमारे पास क्या हुआ, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन गया अभी, और जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो 17 - 24 0 था वो
पंक्ति थी वो स्तंभ बन गया और दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन गया अभी। तो इस प्रकार से ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है, जो 17 9 और -24 7 -7 और 0 6 आई है। तो इस प्रकार हम सेकंड पार्ट जो आरएचएस है वो निकालेंगे। तो आरएचएस के लिए हम क्या कर रहे हैं, आरएचएस में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो बी का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास 6 -7 और 0 और -1 2 5 और 1 0 2, क्योंकि जो बी था हमारे पास उसका ट्रांसपोज कर लिया। अब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा अभी, 4 2 -5 और 1 0 3, ठीक है। और इस प्रकार से इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 छक्का 24 और -2 और -5। आगे क्या करेंगे, 6 0 और प्लस में 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौके 28 और 2 दूनी 4। आगे क्या करेंगे, -7 और 0 और 0, और यहाँ क्या करेंगे 0 और 5 की 10 के साथ 10 और माइनस का 10, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 और फिर 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वही बचेगा 17 9 -24 -7 और 0 और 6। तो यही हमारे पास एलएचएस थी, यही हमारे पास आरएचएस आ गई। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इति सिद्धम कह सकते हैं, यानी कि हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं भी, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक्स वाई जेड और यहाँ पे ए एच जी एच बी एफ और यहाँ पे आएगा जी एफ सी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड बराबर सिद्ध करना है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर सी जेड का स्क्वायर और प्लस में 2 एच एक्स वाई प्लस में 2 एफ वाई जेड और प्लस में 2 जी जेड एक्स। तो इस प्रकार इसको प्रूफ करना है हमारे पास, जो आंसर आएगा इसका। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, अभी 1 क्रॉस है 3 का और ये 3 क्रॉस है 3 का, जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 3 का आएगा अभी। तो जो 1 क्रॉस 3 का आंसर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, एक्स की गुणा इसके साथ इसके साथ इसके साथ, एक्स वाई और जेड के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस में बी एच वाई, ए एक्स प्लस में एच वाई और प्लस में जेड जी, और दूसरा क्या आएगा एक्स एच प्लस में बी वाई प्लस में एफ जेड, तीसरा क्या आएगा अभी एक्स जी और प्लस में वाई एफ और प्लस में जेड सी, और इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड के साथ करेंगे, एलएचएस लेंगे आरएचएस प्रूफ करेंगे। तो ये क्या है 1 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 क्रॉस 1। तो अपने पास ये 1 क्रॉस 1 का आएगा, जो आंसर क्या आएगा अभी, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर और एक्स वाई एच और प्लस में एक्स जेड जी, और प्लस में वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई एच प्लस में बी वाई का स्क्वायर प्लस में वाई जेड, और प्लस में जेड की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स जेड जी और वाई जेड एफ और प्लस में जेड सी का स्क्वायर सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई का स्क्वायर प्लस में बी वाई का स्क्वायर प्लस में सी जेड का स्क्वायर प्लस में, ये देखो एच 2 है ना, तो 2 एच एक्स वाई प्लस में ये जी वाला देखो तो जी 2 गुणा में जी एक्स जेड प्लस में अब क्या बच गया एफ वाला, तो 2 एफ वाई जेड, और यही अपने पास आर एच एस है भी इति सिद्धम, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है हमारे पास। यार वैसे भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन अभी जो हाल फिलहाल सिलेबस से हटाए गए हैं तो इनको हम छोड़ सकते हैं, और वैसे भी आपको मैं लिख देता हूँ, ये सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2, ठीक है भी। और अपने पास जो सिद्ध करना है प्रूफ करना है कि ए का स्क्वायर माइनस में 3a और प्लस में 9i का मतलब है 3 क्रॉस 3 की इकाई मैट्रिक्स, ठीक है भी। और वो किसके बराबर लेके आनी है अपने को, वो -6 1 2 5 4 4 और 2 8 -3 के बराबर लेके आनी है।
तो ये चीज़ हमें पास सिद्ध करनी है और आप इजी से कर सकते हो। ए का स्क्वायर यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करके और -3a प्लस में 9i करके इनको जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा भी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे a4 1 और यहाँ पे 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 और a4 1 और बराबर क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। तो a का मान ज्ञात करना है अभी, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को ये चीज़ करनी है। तो अपने को ये चीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 1 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 3 का है, तो ये आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 3 का। तो a की गुणा 2 के साथ 2a प्लस में 4 और आगे वाले के 0, तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो a और ये 0 और प्लस में 2, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 2a प्लस में 8 और आगे वाले की माइनस है 4 और यहाँ पे a4 1 बराबर है 0। ठीक है भाई, और अब क्या करना है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2a का स्क्वायर प्लस में 4a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में 4a प्लस में 8 और ये 2a प्लस में 4 बचा ना, तो इसके 1 के साथ करेंगे तो 2a प्लस में 4 और बराबर किसके भी 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस में 4 4 8 2 10a और ये 8 4 12 बराबर है 0। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बच गया अभी हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 6 बराबर है 0। तो अपने पास क्या आना चाहिए, ये तो गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, जोड़ करने पे 5 आना चाहिए, तो कितना होता है अभी 3 दूनी 6। तो a का स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 2a प्लस में 6 बराबर है 0। तो इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये a कॉमन निकलेगा, a प्लस में 3 2 कॉमन निकलेगा तो a प्लस 3 और बराबर क्या है 0। तो a प्लस 3 अलग हो गया और a प्लस 2 अलग हो गया, बराबर है 0। तो a का मान -2 और -3 आंसर आ गया भी। ठीक है, a प्लस 3 और a प्लस 2 ये इधर हो गए और a बराबर क्या आ गया -2 और -3। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। तो थोड़ा सा दोबारा देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को, चेक कर लो। a4 1 है और 2 1 2 1 0 2 और 0 2 माइनस में 4 a4 1। ठीक है अभी इतना तो सही है अपना। तो a की मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस में 4 आएगा और a प्लस में ये 0 और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2a प्लस में 4 दूनी 8 और माइनस में 4। ठीक है अभी ये तो सही यहाँ पे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 2a का स्क्वायर प्लस में 4a और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 4a प्लस में 8 और यहाँ पे 2a प्लस में 4 बचा, 2a प्लस में 4। ठीक है, और 2a का स्क्वायर 4 4 8 और 2 10 सही है, 8 4 12 सही है। ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस में 5 a प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, 3 2 और a प्लस में 3 और सही है भी एकदम, ये हमारे पास है एकदम एग्जैक्ट है। आपके पास जो आंसर है वो रॉन्ग है भी। ठीक है, बुक में आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, वो एकदम एग्जैक्ट कर लेना भी। ठीक है, आप इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग वाला है तो आपको मैं लिख देता हूँ, वो करना ज़रूरी नहीं है कोई, क्योंकि अब की बार जो पावर में थे वो हटा दिए गए हैं अभी सिलेबस से। तो a1b-1, तो यहाँ पे तथा a प्लस में b का स्क्वायर है वो बराबर दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो a और b के मान ज्ञात करने भी, तो a और b के मान ज्ञात करने, तो इनको जोड़ के आप स्क्वायर करोगे और इनका अलग अलग स्क्वायर करके आप बराबर रख लोगे तो a और b के आपके पास है वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया हमारे पास 12वां। ठीक है, तो a बराबर दिया हुआ है 0 - 10x/2 और 10x/2 और 0। और सिद्ध क्या करना है, प्रूफ दैट i प्लस में a है वो बराबर आना चाहिए i माइनस में a और गुना में क्या है भी cos x sin x और माइनस का यहाँ पे sin x और cos x। ठीक है भी, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन लेंगे, माना कि x/2 बराबर है t। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो x का मान आया वो 2t आया। क्या हुआ अभी, x/2 को हमने t मान लिया तो x बराबर 2t आया। तो a हमारे पास क्या बन गया 0 माइनस का 10
टी, टेन टी और ये 0। ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस में ए है, तो आई का मान 1 0 0 1 प्लस में ए का मान है 0 माइनस 10t और 10t और 0, इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या हुआ अभी 1 माइनस का 10t और इसको जोड़ेंगे तो 10t और 1, ये हमारे पास LHS आई। तो अब लेके चलेंगे RHS। RHS में i माइनस ए और यहाँ पे क्या है कि कोस x की वैल्यू है 2t, तो कोस 2t माइनस साइन 2t और क्या हुआ अभी साइन का 2t और ये क्या हुआ कोस का 2t। अब देखो कि हमारे पास i माइनस ए, तो i को में से a को घटाना है, तो ये हमारे पास 1 में से 0 गया जैसे 1 और 0 में से ये 10 गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10t, तो ये इतनी वैल्यू आएगी और यहाँ पे माइनस का 10t आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इसकी गुणा किसके साथ होगी कोस 2t माइनस साइन 2t और यहाँ पे साइन 2t कोस 2t। ठीक है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा भाई हमारे पास 1 गुणा में कोस 2t और 10 का साइन 2t के साथ, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन 2t और 10 का इसके साथ करेंगे तो 10t और कोस है 2t, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस 10t कोस 2t और प्लस में क्या आएगा साइन है 2t, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10t साइन 2t और प्लस में क्या आएगा कोस है 2t। अब क्या करना है अभी 10 को साइन बटा कोस बनाना है, साइन बटा कोस, ये साइन बटा कोस होगा तो एलसीएम ले लेंगे कोस टी, कोस टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो कोस 2t कोस टी प्लस में साइन 2t साइन टी ये बचेगा। ठीक है भाई, और यहाँ भी कोस साइन बटा कोस लेंगे तो कोस लघुत्तम ले लेंगे भी, और ये क्या आएगा यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का साइन 2t कोस टी और प्लस में यहाँ साइन टी और कोस है 2t, तो यहाँ भी साइन बटा कोस लेंगे तो वो भी लघुत्तम ले लेंगे भी कोस टी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन टी कोस 2t और प्लस में जो कोस या इधर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 2t कोस टी। ठीक है भाई, और यहाँ भी हम क्या ले लेंगे कोस टी लघुत्तम ले लेंगे, तो साइन यहाँ बचेगा तो साइन टी और साइन 2t प्लस में कोस इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कोस 2t कोस टी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारे पास ये फार्मूले बनेंगे और हम अच्छे से जानते हैं कि फार्मूला क्या बनता है अभी, ये फार्मूला क्या बना कि कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी, तो कोस के अंदर ए 2t मान लिया और बी क्या मान लिया t, तो ये क्या बचेगा 1t और बटा में क्या है कोस टी। ठीक है भाई, और यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन ए तो है t और b क्या है 2t, तो ये t में से 2t घटेगा भी और डिवाइड में क्या है कोस टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा कि साइन ए कोस बी और माइनस में कोस ए साइन बी का फार्मूला हो गया, तो साइन यहाँ पे ए कितना है 2t, तो 2t में से t घटेगा और बटा में क्या बचेगा कोस टी, और ये फार्मूला किसका होगा कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी का फार्मूला है कोस ए माइनस बी, तो 2t में से हम क्या घटा देंगे t और बटा में क्या आएगा कोस टी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इसको करेंगे तो ये कोस बटा में कोस क्या होगा 1 और ये माइनस का साइन बचेगा तो माइनस बाहर साइन बटा कोस क्या हुआ अभी tan t और ये साइन t और बटा में कोस क्या है tan t और ये कोस बटा में कोस क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास क्या थी भी LHS और ये इतिसिदम। ठीक है भाई, और हम इसको इतिसिदम या HP कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है और x की वैल्यू हम वापस x/2 रख के इसको एकदम इजी से देख सकते हैं अभी, और इस प्रकार 3.2 आपकी 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 13वां क्वेश्चन देखो अभी। तेरहवें क्वेश्चन को आप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं लिख देता हूँ 1 0 माइनस 1 7 और आई आपके पास दिया हुआ है 1 0 0 1 और तो के का मान ज्ञात करना है
के का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है अभी 8a प्लस में के आई। इन चीज़ को सोल्व करके के की वैल्यू आप निकाल सकते हो जहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये आप कर सकते हो, स्क्वायर करना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करके और इनमें रख के की वैल्यू निकाल सकते हो भी। 14 नंबर क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर में ये दिया हुआ है अभी 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 4 और a बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 और माइनस 9। तो ये चीज़ हमारे पास है गिवन है। तो a को हमने ये ऑर्डर मान देखते हैं भी, ये तो 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्रॉस से 2 है, तो इसका a का क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो ये 3 क्रॉस 2 है तो a का हमारे पास 2 तो होना चाहिए यार, इधर 3 है तो 2 क्रॉस है 3 a का ऑर्डर होना चाहिए भी हमारे पास, तभी ये 3 क्रॉस है 3 बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि इनका 3 क्रॉस 2 है तो इसका a का 2 क्रॉस 3 होगा तभी 3 क्रॉस 3 मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होनी चाहिए और 3 क्रॉस 3 इस प्रकार मिलेगी भी। तो a का जो हमने माना फॉर्मेट क्या होगा भाई, a बराबर 2 क्रॉस 3 में तो x y z और p q r 2 क्रॉस 3, तो इस प्रकार से हमने इसको मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 4, ये जो हमारे पास गिवन है फॉर्मेट, और यहाँ पे x y z p q r और बराबर क्या दिया हुआ है भाई 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 और माइनस 9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे y, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे z, क्योंकि 1 की गुणा इसके साथ और p की गुणा 0 के साथ, y की गुणा 1 के साथ और 0 की गुणा q के साथ, 1 की गुणा z के साथ और 0 की गुणा r के साथ। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होगी भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2x माइनस में p, 2y माइनस में q और 2z माइनस में r। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 3x प्लस में 4p माइनस का 3y प्लस में 4q और माइनस का 3z प्लस में 4r बराबर क्या हुआ है अभी 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9। तो x की वैल्यू कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू 3। तो ये तो अपने पास है आगे भी सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से ये तो 3 वैल्यूज अपने पास आगे भी। अब देखो ये देखो 2x माइनस पी किसके बराबर है अभी -2 के, और 2y माइनस में q किसके बराबर है अभी -10 के, और 2z माइनस में r किसके बराबर है अभी 6 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 2 इधर जाएगी, क्या हो जाएगा -p बराबर है -2 में से -2 करेंगे तो -4, तो p की वैल्यू क्या आएगी अभी 4। यहाँ पे -4 रखूँगा तो माइनस का 4 दूनी 8, इधर जाएगी प्लस हो जाएगा -q में से -10 प्लस में 8, तो -q बराबर -2। तो यानी कि q की वैल्यू क्या आई भी 2 आई। और यहाँ पे z की वैल्यू 3 रखूँगा, 3 दूनी 6, तो -r बराबर ये 6 इधर जाएगी, क्या हो जाएगा 6 में से 6 घट गया तो -r बराबर 0, तो r की वैल्यू क्या होगी भी 0। तो जो हमारे पास a बनेगा वो x y z 1 -4 3 और p q r यानी कि 4 2 0 2 क्रॉस 3 ये आंसर मिलेगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका, जो एकदम इजी इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भी, जो 15 नंबर दिया हुआ है आपके पास। 15th नंबर क्वेश्चन में यदि a बराबर कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, यदि a बराबर कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा आपके पास गिवन है, तो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि a की पावर जो n है वो क्या आएगा भाई, जो a की पावर n है वो हमारे पास कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा और कोस n अल्फ़ा है। तो ये n हमारे पास धनात्मक धन पूर्णांक है भी,
तो हमारे पास ये जिसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे कि n धन पूर्णांक होता है, n नेचुरल नंबर बिलोंग करता है या फिर कुछ भी हो, धन पूर्णांक नेचुरल नंबर ही होता है, तो a की पावर n वाला हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो इंडक्शन मेथड है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है, तो जो गणितीय आगमन के सिद्धांत है उससे हम करेंगे। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ ए इंडक्शन मेथड, ठीक है भाई। तो n बराबर क्या मानेंगे, 1, तो वहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे कोस 1 अल्फ़ा, साइन 1 अल्फ़ा और माइनस साइन 1 अल्फ़ा और कोस 1 अल्फ़ा। तो ये क्या है भाई, n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। और माना कि n बराबर k के लिए भी सत्य है, ठीक है। माना कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो a की पावर k बराबर क्या होगा, कोस k अल्फ़ा, साइन k अल्फ़ा और माइनस साइन k अल्फ़ा और कोस k अल्फ़ा। अब देखो सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए, a की पावर k प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए भी, कोस k प्लस 1 गुणा में अल्फ़ा, साइन k प्लस 1 गुणा में अल्फ़ा और यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन k प्लस 1 अल्फ़ा और कोस k प्लस 1 अल्फ़ा। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलोगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में a की पावर k प्लस 1 है, तो इसको हम a की पावर k और गुणा में a लिख सकते हैं। तो a की पावर k क्या है, इस स्टार इक्वेशन से, तो स्टार इक्वेशन से वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस k अल्फ़ा, साइन k अल्फ़ा और माइनस है साइन k अल्फ़ा और कोस k अल्फ़ा। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस k अल्फ़ा और माइनस में क्या आएगा भाई, साइन k अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। आगे करेंगे तो कोस k अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में क्या आएगा, साइन k अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन k अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोस k अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। इन दोनों के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन k अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और प्लस में कोस k अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो अब देखो कोस k अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस में साइन k अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है कोस a प्लस बी, तो कोस k अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा का फार्मूला हुआ। और ये क्या आएगा, कोस जो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो के अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये भी साइन के प्लस अल्फ़ा का फार्मूला हो जाएगी, साइन के अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा का फार्मूला। और यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस में बी का फार्मूला, तो कोस अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा। तो ये फार्मूले अपने पास है आगे भी। तो अब यहाँ से देखो कि कोस के अंदर अल्फ़ा बाहर निकाल लोगे तो के प्लस 1 अल्फ़ा बचेगा कि नहीं, साइन के अंदर अल्फ़ा बाहर निकाल लेंगे तो के प्लस 1 अल्फ़ा बचेगा कि नहीं, और माइनस साइन अल्फ़ा निकाल लेंगे बाहर तो के प्लस 1 अल्फ़ा बचेगा कि नहीं, और यहाँ से कोस अल्फ़ा बाहर निकाल लेंगे तो के प्लस 1 अल्फ़ा बचेगा कि नहीं। और यही क्या है अपने पास है, RHS है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज सिद्धांत, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन और आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आए होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब अगली जो वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो आज के लिए थैंक्स।